Hey, you beautiful cricket fans out there. गुड मॉर्निंग। आज है 18 अप्रैल और आज मैं कल हुए मैच मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मैच की रिव्यू कर रहा हूँ। ये मैच आईपीएल का 33rd मैच था और इस मैच के बाद मुंबई इंडियंस ने 7 में से 3 मैच जीत लिए हैं और सनराइजर्स हैदराबाद का ये साल बहुत ही ख़राब जा रहा है और केवल 2 मैच जीत के 9वें पोजीशन में है। मुंबई इंडियंस अभी 7वें पोजीशन में है। मैच के पहले ये उम्मीद की जा रही थी कि जो वानखेड़े का जो स्टेडियम है वहाँ पे जनरली पिचेस काफ़ी अच्छे होते हैं, बैटिंग फ्रेंडली होते हैं, फास्ट आउटफील्ड, स्मॉल ग्राउंड, लंबे छक्के 200-250 ऐसा कुछ उम्मीद था। पर जब मैच शुरू हुआ तो पिच बहुत ही अलग नज़र आई और इस पिच पे मुंबई इंडियंस ने बहुत जल्दी समझ लिया इस पिच पे क्या चलेगा। उन्होंने पूरे मैच में पिच जहाँ पे गेंदें फंस के आ रही थी, उन्होंने शुरू से ही पहले, दूसरे, तीसरे ओवर से ही बॉल में उतना मूवमेंट नहीं, स्विंग नहीं थी, तो उन्होंने बॉल को विकेट में पटक के स्लोअर बॉल्स, यॉर्कर्स, स्लो बाउंसर्स, सारे गेंदबाजों ने सिमिलर टाइप की बॉलिंग की और सनराइजर्स हैदराबाद इस फंसी हुई विकेट, 2 पेस विकेट पे फंस के काफ़ी मुश्किल हो रहा था उन्हें खेलने में। पूरे इनिंग्स के दौरान हाउएवर वो लगातार गेंद को मारने की कोशिश करते रहे। शुरू में अभिषेक ने काफ़ी चांसी इनिंग खेली, पहली गेंद पे ही उनका कैच छूटा, बाद में भी 1-2 बार उन्होंने चांस दिए, पर इवेंचुअली 40 रन बना पाए 28 गेंदों में और 8वें 9वें ओवर में जाके वो आउट हुए जब स्कोर करीब 60 के आसपास था। इसके बाद विकेट लगातार गिरती रही और ईशान किशन तुरंत से अगले ही ओवर में आउट हो गए। विल जैक्स का आज बहुत ही इम्प्रेसिव गेम था, उन्होंने गेंदबाजी भी अच्छी करी। इस स्लो पिच पे उन्होंने गेंद को थोड़ा टॉस किया और गेंद को टर्न कराया थोड़ा बहुत और इससे सनराइजर्स हैदराबाद को काफ़ी प्रॉब्लम हुए, उनके स्पेशली उनके लेफ्ट हैंडर्स को। विल जैक्स जो इंग्लैंड से खेलते हैं और बैट्समैन हैं, पर इज़ मोर देन अ पार्ट टाइम स्पिनर, थोड़े बेटर हैं एक पार्ट टाइम स्पिनर से और वो उनकी गेंदबाजी में लगातार नज़र आया। ईशान को आउट करने के बाद नीतीश रेड्डी और क्लासन आए पिच पे, ट्रेविस हेड भी आउट हो चुके थे। नीतीश ने बहुत ही फंस के खेला आज, उनकी बैटिंग में वो रिदम नज़र नहीं आया किसी भी स्टेज में और 21 गेंदों में 19 रन ही बना पाए। क्लासन भी शुरू में स्ट्रगल करते हुए नज़र आए, पर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इनिंग्स उन्होंने थोड़ा बहुत गेन किया और 37 रन बना के 18वें ओवर में आउट हुए। लास्ट में आए अनिकेत वर्मा ने काफ़ी तेज़ी से 18 रन बनाए 8 गेंदों में 2 छक्कों के साथ और 18वें और 20वें ओवर में मुंबई सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 से ज़ायद रन बनाए, जिसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने एक कॉम्पिटिटिव 160 बना पाया। तो ये स्कोर तो बहुत ज़्यादा नहीं था, पर पिच जिस तरह से खेल रही थी फर्स्ट हाफ में, अगर सनराइजर्स हैदराबाद ने थोड़ी जल्दी इस बात को एनालाइज़ किया होता है कि 250-300 का विकेट नहीं है, प्रॉबली 180 तो से 200 वो लोग बना पाते। पूरी इनिंग्स में सनराइजर्स ने करीब 40 डॉट बॉल्स खेले और अगर उन डॉट बॉल्स में अगर आप ये सोचें कि 40 रन ही बन जाते तो भी स्कोर करीब 200 तक पहुंच सकता था, जो कि चैलेंजिंग हो सकता था। मुंबई की तरफ से ट्रेंट बोल्ट ने अच्छी गेंदबाजी की और 29 रन देकर 1 विकेट लिए। शुरू में भी गेंदबाजी की, मिडिल ओवर्स में भी गेंदबाजी की। उनकी गेंदबाजी की खासियत ये रही है लास्ट कुछ सालों में कि एक टाइम पे जिनका नाम था न्यू बॉल बॉलिंग के लिए, अब वो हर स्टेज में गेंदबाजी कर लेते हैं। बहुत अच्छे यॉर्कर्स तो नहीं, बट डिसेंट इनफ रहते हैं लास्ट ओवर्स में और उनकी जो ओपनिंग गेंदबाजी है वो अभी भी उतनी ही अच्छी है जितने उनके अर्ली डेज में थी। दीपक चहर ने भी 3 अच्छे ओवर डालने के बाद लास्ट के ओवर में 20 से ज़ायद रन खाए। जसप्रीत बुमराह, बुमराह
पहले ही ओवर की पहली ही गेंद से उसने सनराइजर्स हैदराबाद को दिखाया कि उसे इस पिच पे तो खेलना आसान नहीं। सबसे खासियत जसप्रीत बुमराह की ये है कि पिच चाहे जो भी हो, जैसी भी कंडीशन हो, वो बहुत जल्दी उसे एसेस कर लेते हैं और उस पिच के हिसाब से अपनी गेंदबाजी को मोल्ड कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि वो जब चाहें तो 140 145 पे भी गेंदबाजी कर सकते हैं लगातार, और 135 पे भी वो कभी कभी अपने स्पेल्स डालते हैं। पर उस स्पेल में वो न्यू बॉल से 135 में डाल के गेंद को स्विंग करा के दोनों तरफ बल्लेबाजों को उतनी ही मुश्किल डालते हैं जितना वो लोग जो एक फास्ट पिच पे डाल सकते हैं। कल का स्लोअर पिच था, उसमें काफ़ी उन्होंने स्लोअर बॉल्स डाले, पर उसमें भी काफ़ी डॉट बॉल्स उन्हें मिले। उन्होंने 4 ओवर में केवल 21 रन दिए, और इस मैच का जो स्टार प्लेयर था वो था फिल जैक्स। मैच शुरू होने से पहले हम क्वेश्चन ये कर रहे थे कि उनकी ना बल्लेबाजी में उन्हें रन बन रहा है और गेंदबाजी तो वो कर नहीं रहे थे उतने। पर कल ऐसा हुआ कि उन्होंने गेंदबाजी भी 3 ओवर किए। आई थिंक उसका रीज़न ये था कि कर्ण शर्मा वेबिंग में स्प्लिट आ गया था शुरू में ही, जिसके कारण एक गेंदबाज उनके पास कम हो गया था, तो उनके फिल इन ओवर्स डाल रहे थे वो। और फिल इन ओवर्स तो मैं नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि उन्होंने सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव गेंदबाजी की मिडिल ओवर्स में। 14 रन देकर 2 विकेट लिए, 2 इम्पॉर्टेंट विकेट लिए। और सो इस तरह से सनराइजर्स हैदराबाद ने कुछ 162 रन बनाए अपने 20 ओवर की पारी ख़त्म होने के बाद। और हार्दिक जो हैं उन्हें 42 रन उन्होंने दिए, पर अगर आप उनकी भी गेंदबाजी देखें तो 3 ओवर में केवल 22 रन थे, और लास्ट के ओवर में उन्होंने भी 20 से ज़्यादा रन ठुका दिए। एमआई की जब पारी स्टार्ट होती है तो उनके पास कोई बड़ा लक्ष्य तो था नहीं, और एक चीज़ जो हार्दिक ने बोली थी कि उन्होंने गेंदबाजी पहले इसलिए ली थी टॉस जीतने के बाद, वो ये था कि वो चाहते थे कि उन्हें लग रहा था कि सेकेंड हाफ में ड्यू आ सकता है, और काफ़ी विजिबली जो पिच की कंडीशन है वो चेंज हो गई थी सेकेंड हाफ में। जो बॉल पहले हाफ में फंस के आ रहा था, सेकेंड हाफ में ऐसा लगा कि काफ़ी अच्छे से आराम से बैट में आने लगा। रोहित शर्मा ने मुझे ऐसा लगता है कि इस आईपीएल की अपनी सबसे अच्छी पारी खेली। पारी छोटी थी, छक्के केवल 3 थे, रन केवल 26 थी, लेकिन जो खासियत ये थी रोहित शर्मा के इस पारी में कि वो लग रहा था कि वो पुराने रोहित शर्मा खेल रहे हैं। लवली टाइमिंग, उनके पास जिस तरह का टाइम होता है गेंद को, ऐसा लगता है स्लो मोशन में बैटिंग कर रहे हैं। जब छक्के मारते हैं तो लगता है कि स्टेडियम के बाहर ही जाके रुकेगी, और वही रोहित शर्मा कल नज़र आए। बहुत खुशी है, रोहित धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि फॉर्म पकड़ रहे हैं, और अगर जैसे खबर आ रही है कि वो इंग्लैंड टूर में कैप्टन रहेंगे, तो रोहित शर्मा का भी फॉर्म में आना, ठीक है वर्जन अलग है, फॉर्मेट अलग है, पर फॉर्म तो फॉर्म होता है, कॉन्फिडेंस तो कॉन्फिडेंस होता है। तो अगर रोहित शर्मा का ये सीरीज़ अच्छा जाता है आगे के 7 मैचों में, तो वो हमारे इंग्लैंड टूर में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं तो हमारे कप्तान। तो खुशी हुई। अब देखना होगा कि अगले मैच में उनका प्रदर्शन कैसा रहता है। अगर आपको ध्यान होगा तो उन्हें पिछले मैच में भी 18 रन बनाए थे, जो इस सीज़न का उनका हाईएस्ट था। तो इसका मतलब है कि धीरे धीरे रन्स आना शुरू हो गए हैं। पुराने रोहित शर्मा को देखना चाहता हूं, और ये तो बस शुरुआत है। केवल 3 ओवर में 32 रन बने थे, और अगर आप 160 रन चेज़ कर रहे हैं, 3 ओवर में 32 रन बन गए, तो आप बोलोगे स्टार्ट तो बहुत अच्छा था। रायन रिकल्टन जो इस सीज़न में मुंबई के 3rd हाईएस्ट रन गेटर हैं, इस इनिंग स्टार्ट होने के समय वो करीब 150 रन बना चुके थे 6 मैचों में। उन्होंने आज फिर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, और 31 रन बनाए केवल 23 गेंदों में। जो अच्छी पारी खेलते हैं, मतलब काफ़ी टैलेंटेड बैट्समैन हैं, और मुंबई की टीम में मुझे ऐसा लगता है कि एज अ बैट्समैन भी वो खेल सकते हैं। एज एन ओपनिंग बैट्समैन तो खेल ही रहे हैं। बल्लेबाजी काफ़ी अच्छे करते हैं, अच्छे शॉट्स हैं उनके पास, फास्ट बॉलिंग्स। मुझे ऐसा लगता है कि वो स्पिन बॉलिंग में भी एक टिपिकल साउथ अफ्रीकन से शुरू में जब आते हैं तो थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, पर रिकल्टन के साथ ऐसा नहीं लगता है। कोई बहुत स्प्रिंग चिकन नहीं है, करीब 30 साल के हैं, और इसका मतलब है कि डोमेस्टिक में काफ़ी रगड़ के आए होंगे।
तो वही उनके पारी में दिखता है। उसके बाद मुंबई ने विल जैक्स को नंबर 3 पे भेजा। आई थिंक विल जैक्स को अगर आपको खिलाना है तो आपको टॉप 3 में भेजना चाहिए। हाउएवर फिर आपको ये देखना होगा कि उसको 3 नंबर पे भेजने से कहीं ऐसा तो नहीं कि सूर्या और ख़ास तौर पे तिलक अपने पोजीशन से एक नीचे आने लगते हैं, और वेदर देयर गेम इज़ सूटेड फॉर नंबर 5, स्पेशली तिलक की 5 नंबर पे सूटेड है कि नहीं। एनीवेज विल जैक्स ने बैटिंग बहुत अच्छी की, 36 रन बनाए और 2 छक्कों के साथ। चौथे नंबर पे उतरते हैं सूर्या, और शुरू से ही उन्होंने अपने 360 डिग्री वैल्यू दिखाई, लंबे अच्छे स्वीप मारे, बहुत ही डीप स्वीप किए, और काफ़ी तेज़ी से उन्होंने रन बनाया। उसके बाद वर्मा ने भी कुछ 21 रन बनाए, नॉट आउट रहे, और हार्दिक जो कि 6 नंबर पे उतरे थे, उन्होंने केवल 9 गेंदों में 21 रन बनाए। आई थिंक उस समय काफ़ी इम्पोर्टेंट था उनका रोल, ताकि वो थोड़ा रन रेट में भी गेन करें और मैच को थोड़ा जल्दी क्लोज करें। दे डिडंट वांट द मैच टू गो टू द 20th ओवर। उसके बाद लास्ट में सैंटनर के साथ तिलक ने मैच जिता दिया। गेंदबाजी में पैट कमिंस ने डिसेंट बॉलिंग की, 26 रन देके 3 विकेट निकाले, और श्रीलंका के ईशान मलिंगा ने 2 ओवर में 2 विकेट लिए 36 रन देके, और हर्षल को भी 1 विकेट मिला। अंसारी ने एक भी विकेट नहीं निकाला, थोड़े अनलकी थे क्योंकि उनकी गेंद में विकेट कीपर क्लासन की गलती से एक विकेट उनको मिलने से रह गया, और एक बहुत ही अच्छा उन्होंने गुगली भी डाला था विल जैक्स को इनिंग्स के स्टार्ट में ही, और वो उनका इनसाइड एज लेके विकेट के लेफ्ट साइड से निकल गया था। थोड़ा सा भी लकी रहते तो 4 रन के बजाय वहाँ उनके नाम पे 1 विकेट और हो सकता था। तो उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, गेंदबाजी अच्छी करते हैं। पिच छोटा था, बॉल में थोड़ा ड्यू आ गया था, तो उनको ग्रिप करना मुश्किल हो रहा था। कल सनराइज़र्स ने एक और चांस लिया, शमी को 3 ओवर के बाद टाइम आउट करके सब आउट करके उन्होंने राहुल चहर को पहला मैच दिया। 1 ओवर डाला, इम्पैक्ट नहीं डाल सके, 1 ओवर में केवल 9 रन दिया और कोई भी विकेट नहीं ली। तो इस मैच के बाद क्या, मुंबई इंडियंस मेरे ख्याल से लास्ट 2 मैच जीत के खुश होगी। पहले 5 मैच में केवल 1 जीते थे, और अब 7 के बाद 3 मैचेस जीते हैं। मुंबई इंडियंस को कोशिश ये करनी होगी कि आगे के जो 7 मैचेस बचे हैं उसमें वो एटलीस्ट 6 मैच जीतने की कोशिश करें, और फिर देखें कि रन रेट एंड अदर थिंग्स, हाउ थिंग्स लाइन अप। एटलीस्ट अगर 6 मैच जीते हैं तो अपने आप को चांस देंगे। सनराइजर्स हैदराबाद का चांस बहुत ही कम हो गया है। मैं उसको अगर सही तरीके से बोलूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस सीज़न में शायद वो बॉटम हाफ में ही एंड करेंगे, टॉप हाफ का तो मुझे लग नहीं रहा है कि अब वो पहुंच सकते हैं। तो ये रहा मैच का रिव्यू। अगर आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगता है तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल, और अगर कोई फीडबैक है तो फीडबैक दीजिए। थैंक यू, बाय बाय, अली हो।